हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है एक और कमाल की फ्रेश वीडियो में। आज का टॉपिक हम एक और नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं प्रतिवेदन। ओके, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी मेरे प्यारे फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। उसी में से मैंने एक कमेंट उठाया, ठीक है। उसमें से यही आप देख सकते हैं, इस भाई ने कमेंट किया है कि श्री राम प्राण प्रतिष्ठा आयोजन होने पर एक प्रतिवेदन लिखना है, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं ना कि हमने अपने विद्यालय के अंदर एक कोई प्रोग्राम होने वाला है, कार्यक्रम होने वाला है, जिसका नाम है श्री राम प्राण प्रतिष्ठा, जो कि 22 जनवरी 2024 को होने वाला है, ठीक है। उसके ऊपर प्रतिवेदन लिखना है हमें हिंदी में, और वो भी आसान तरीके में आपको मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है। जिस टॉपिक पर आप प्रतिवेदन लिखना चाहते हैं, मान लीजिए कि मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा आयोजन, ठीक है। इस प्रकार मैंने इस पर लिख दिया हेडिंग, यानी कि टाइटल जो भी बोलते हैं, लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे प्रतिवेदन। ओके, प्रतिवेदन यहाँ तक आपको सब क्लियर है, यहाँ तक आप, मैं समझता हूँ कि आप समझदार हैं, आप इतना तो समझते होंगे, है ना। उसके बाद काफ़ी सिंपल है, मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे आप देखेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले देखो, अपना जिला का नाम लिखना है, जिस जिले में आपका विद्यालय है या जहाँ पर भी आपका कार्यक्रम हुआ है, ठीक है। तो उस कार्यक्रम को हम लिखेंगे, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया अनूपगढ़ जिला, ठीक है। अनूपगढ़ जिला है, अनूपगढ़ जिले में जिस दिन आपका कार्यक्रम है, तो ये तो कार्यक्रम तो फिक्स ही है ना, 22 जनवरी 2024 को ये बार कार्यक्रम हुआ था। यहाँ पर आप अगर मान लीजिए 2025 में आप मना रहे हैं तो 25 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 24 है, ठीक है। तो आप, ये तो फर्स्ट टाइम है 24, ठीक है। तो इसके बारे में हम प्रतिवेदन लिखने जा रहे हैं, अपने विद्यालय में ये कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक तो पहले अपने जिले का नाम लिखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं, अपने जिले का नाम लिखना है, और जिस दिन कार्यक्रम हुआ उस समय लिखना है, ठीक है। समय लिखने के बाद आपको क्या लिखना है वो आपको बताते हैं। देखिए, अनूपगढ़ 22 जनवरी 2024, ये लिखने के बाद को हमारे विद्यालय में आप लिखेंगे, हमारे विद्यालय में कार्यक्रम का नाम लिखना है। आप देखो, यहाँ पर कार्यक्रम का नाम लिखना है, कार्यक्रम का नाम आपको पहले पता है ऑलरेडी, ठीक है। आप देख सकते हैं, श्री राम प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। इतना सा ही लिखना है, ये फर्स्ट लाइन है आपकी, ठीक है। ये कंप्लीट होती है इस प्रकार। सबसे पहले आपको जिला लिखना है, दूसरी बार आपको समय लिखना है, कब मनाया गया, ठीक है। और कहाँ पर मनाया गया वो भी लिखना है, को हमारे विद्यालय में, विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं आप, प्रतिवेदन को थोड़ा बड़ा करने के लिए आप नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कार्यक्रम का नाम लिखना है, श्री राम प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का आयोजन हमारे विद्यालय में किया गया। इसके आप बस थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना है। देखिए, इस आयोजन का बड़े धूमधाम से हमारे आयोजन विद्यालय में किया गया, इस प्रकार से आप बड़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट लाइन है हमारी, जिसमें आप देखेंगे कि इसका मकसद क्या है वो भी लिखना है, ठीक है। जिसमें अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में इस समारोह को विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन श्री राम मंदिर के उद्घाटन हुआ था, उसके उपलक्ष्य में श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा इस विराजमान हुए थे इस मंदिर में, इसके उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम मनाते हैं ना। तो ये विद्यालय में इस प्रकार कार्यक्रम मनाया गया था, ये भी आप सिंपल आप लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसके उपलक्ष्य में हम तो मना रहे हैं ना, धूमधाम से मना रहे हैं। बस बाकी तो आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है कि विद्यालय में धूमधाम से हुआ, इस प्रकार। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे, नीचे हम चलते हैं थर्ड लाइन में। अब देखो, आपका विद्यालय के अंतर्गत आपने कार्यक्रम तैयार किया है, ठीक है। कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि भी तो होगा ना, है ना। तो चलिए, आप इसमें एक मुख्य अतिथि को बुला लेते हैं, जैसे मैं बुलाता हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिमला जी नायक, ठीक है। यहाँ पर लिखें शिमला नायक, ये विधायक हैं अनूपगढ़ जिले की। आप अपने जिले के विधायक को बुला सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई मनाही नहीं है, आप किसी को भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है शिमला नायक विधायक अनूपगढ़ तथा, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है, और इसके साथ तथा अभिभावकगण आप लिखेंगे, अभिभावकगण बुजुर्गगण भी उपस्थित रहे, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखनी है, सिंपल है ना। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कि इस अद्भुत व प्रेरणादायक कार्यक्रम में, अब देखो, मैंने थोड़ा बहुत इसको थोड़े थोड़े ऐसे वर्ड्स लिखे हैं, देखिए, जो हमारी कॉपी चेक करेगा, जो हमारे एग्जामिनर होगा, उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। हम देखिए, बस
थोड़े से शब्द की बात है और कुछ नहीं है। देखो, इस अद्भुत व प्रेरणादायक कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने, यहाँ पर मैं विद्यार्थियों भी लिख सकता था, लेकिन हमने थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के लिखा। देखो, छात्र-छात्राओं ने भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लिया। मैं सीधा भी लिख सकता था कि प्रदर्शनी या प्रतियोगिताओं में भाग लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया बढ़-चढ़कर भाग लिया। ओके, आप देख सकते हैं बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस प्रकार आप शब्दों को समझना है, शब्दों के साथ आपने शब्दों के खेल-खेल कर, शब्दों के साथ खेल-खेल कर एक ऐसा जाल बना देना है कि आपका जो एग्ज़ामिनर है उस पर काफ़ी अट्रैक्टिव प्रभाव पड़े, ठीक है? तो आगे चलते हैं, आगे देखेंगे इससे, अब इससे क्या कुछ है, ठीक है? इससे क्या मिलता है, इसका उद्देश्य क्या है, वो चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है, आप समझ चुके होंगे, ठीक है? इससे विद्यार्थियों को भारतीय सांस्कृतिक व धार्मिक विविधता का समझने का अवसर मिला, ठीक है? अब इस प्रकार लिख सकते हैं, काफ़ी सिंपल है कि इससे विद्यार्थियों को ये प्रेरणा मिलती है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसके बारे में शिक्षा मिलती है, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये तो सिंपल है, बस छोटी-सी लाइन एक उद्देश्य के रूप में लिखनी है, ठीक है? उसके बाद लिखेंगे अब इसका एंडिंग हो रहा है, अब ध्यान रखना, ठीक है? एंडिंग हो रहा है, देखिए अंत में आप लिखेंगे, अंत में हम सॉरी यहाँ पर लिखेंगे, अंत में विधायक महोदया ने प्रभु श्री राम पर प्रेरणादायक भाषण या प्रेरणादायक संबोधन दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? बस शब्दों का हेरा-फेरी है, ठीक है? प्रतियोगी, अब इसको हटाता हूँ मैं एक बार। प्रतियोगी, आप देखेंगे प्रतियोगी छात्रों को पुरस्कृत किया गया, ठीक है? आप ये जो आपको हार्ड लग रहा है ना, ये चीज़ें ही तो लिखनी है। अगर आप ये नहीं लिख सकते तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, ठीक है? जो प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्राओं को पुरस्कार दिया गया, ठीक है? इस प्रकार लिखेंगे। उसके आगे देखते हैं, लास्ट में लिखेंगे, देखिए लास्ट लाइन ये आपको लिखनी है, मिष्ठान वितरण के पश्चात कार्यक्रम का समापन हुआ। आप पीछे इतिश्री वगैरह लिख सकते हैं, बस इतना कंप्लीट हो गया। आपका बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है? इसमें कुछ नहीं लिखना है, सिंपल आपके मान लीजिए आपके विद्यालय में कार्यक्रम आयोजन हुआ है, उसके बारे में कुछ कुछ मेन टॉपिक्स आपको लिखना है, ज़्यादा वर्णन नहीं करना है, बस आपका इतना ही होता है। इसमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो काफ़ी सिंपल है, इसका आप पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है? डागला क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जाकर इसको सर्च करके भी देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, ठीक है? फिर मिलेंगे नई मुलाकात के साथ। थैंक यू, बाय बाय।